हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम इज़ द कैरियर ऑफ जीन की। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं सभी स्पीसीज़ में क्रोमोसोम के नंबर फिक्स होते हैं, बट स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि उनका फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी फंक्शन, बिहेवियर एट्सेट्रा, ये उनके क्रोमोसोम के नंबर पर निर्भर नहीं करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? ये सभी कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले जीन पर निर्भर करते हैं। देखा लिखा ना, क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ अ जीन। किस पर निर्भर करते हैं? क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले जीन पर निर्भर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे कि हमारा लायन या कैट, दोनों में 38 क्रोमोसोम होते हैं, फिर भी उनका साइज, बिहेवियर, अपीयरेंस, कलर, ये सभी क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब किसी भी बॉडी, किसी भी स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्रोमोसोम के नंबर पर निर्भर ना करके उनके जीन्स पर निर्भर करते हैं। तो अब बात करते हैं जीन्स और जीनोम की, कि जीन होता क्या है। जीन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम। स्पेसिफिक पार्ट्स, डीएनए के सेगमेंट ही तो होते हैं, एटीजीसी वाला। ठीक, जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये आप याद रखिएगा कि जीन क्या होते हैं? क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं, वो भी किसमें? डीएनए के सेगमेंट होते हैं वो, जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए डिफाइन करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी होता है। और अगर बात करें ह्यूमन में नंबर ऑफ जीन की, तो 30,000 जीन्स ह्यूमन में अभी तक कहे जाते हैं कि हैं 30,000 जीन। और क्रोमोसोम नंबर जो 1 होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीन पाए जाते हैं 2968, 2968। और क्रोमोसोम वाई में जो कि मेल में होता है उसमें सबसे फ्यूवेस्ट, सबसे कम जीन्स होते हैं 231। अब बात करते हैं जीनोम की, तो जीनोम क्या होता है? इज़ द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। मतलब पूरे डीएनए में जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं, जितने भी जीन्स हैं, वो सब क्या होते हैं? वो जीनोम कहलाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड इंटरजेनिक रीजन्स। वो सब क्या होते हैं? वो जीनोम होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जीनोम से क्या होता है? जो डीएनए में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं? वो जीनोम होते हैं। जबकि जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम या डीएनए सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दिया है जीन्स एंड देयर एलील्स। अब जीन्स और एलील में क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि जीन ही हमारे किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, जिसके यहाँ लिखा है एवरी जीन्स हैज 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है उसके 2 प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक, 2 फॉर्म्स होते हैं, उन्हीं को अल्टरनेटिव फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, और जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है उसी को बोलते हैं एलील्स। इसको पहले से समझते हैं। जैसे कि हमारा एक कैरेक्टर्स है टंग रोलिंग का, ठीक है ना। अब टंग रोलिंग क्या होता है? कुछ क्या करते हैं, टंग रोल करेंगे तो एक ट्यूब की तरह हो जाए, और कुछ टंग रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे आप करके देख सकते हैं, तो आप में हो सकता है टंग रोल ट्यूब में ऐसा दिखे, कुछ में ऐसा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, कि कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन इसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, एक जो कि टंग रोल कर सकता है और एक टंग रोल नहीं कर सकता है। अब ये जीन की डिस्कवरी किसने की थी? तो दोस्तों जीन की डिस्कवरी जो है, द वर्ड जीन वाज कॉइन्ड बाय द जेनेटिसिस्ट विल्हेम जॉनसन। जॉनसन साहब का नाम याद रखिएगा, जॉनसन बेबी जीन्स की डिस्कवरी किए थे। ठीक, तो जॉनसन साहब ने जीन की डिस्कवरी की थी 1909 में। ठीक है ना। ये कब की थी? डीएनए की डिस्कवरी से पहले ही की थी। डीएनए की डिस्कवरी कब हुई थी? हमारा 1952 में। किसने की थी? वाटसन क्रिक साहब ने की थी। ठीक, जबकि 1909 साहब में जॉनसन बेबी साहब ने जीन की डिस्कवरी की थी। सिंपल है, जॉनसन बेबी जीन। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स। अभी तक हम एलील्स समझ गए थे कि एलील्स क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। किसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, 2 फॉर्म्स होते हैं किसी भी जीन में, या तो वो डोमिनेट करेगा या तो वो रिसेसिव होगा। आप देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग डोमिनेट कर जाते हैं। तो डोमिनेट एक होता है और एक होता है रिसेसिव। तो ये हमारे 2 एलील्स के फॉर्म है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ठीक है, अब जैसे कि टंग रोलिंग का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया है कि कौन सा डोमिनेट हो सकता है, कौन सा रिसेसिव हो सकता है। तो रोलिंग वाली डोमिनेट होते हैं और नॉन रोलिंग वाली रिसेसिव होते हैं। ये सारी चीज़ें उसी से डिस्कस की गई हैं। आगे बात करते हैं जीनोम एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यहीं पे हमको जीनोटाइप, फिनोटाइप प्लस
डोमिनेंट एंड रिसेसिव, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये पढ़ते हैं। ये देखिए कैपिटल आर, ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एलील्स हैं। ये एक एलील है, ये एक एलील है, और ये दोनों मिलके बन गया है जीन। क्लियर। अब जब कैपिटल आर हैं और दोनों इस समय डोमिनेट हैं, जब हम किसी का कैपिटल फॉर्म लिखते हैं तो वो डोमिनेंट है, ठीक। इन द केस ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स में ऐसा देखा जाता है। तो ये क्या है, ये डोमिनेंट है। और जब ये दोनों डोमिनेंट होंगे तब हमारा टंग रोलर है। तो वो जो स्पीसीज़ है, जो पर्सन होगा, वो उसका टंग रोल करेगा। और लेकिन जब एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, मतलब एक एलील जो है कैपिटल आर डोमिनेट शो कर रहा है, जबकि दूसरा एलील स्मॉल आर है, रिसेसिव शो करता है, लेकिन फिर भी इसे क्या कहेंगे, इसे डोमिनेंट वन रिसेसिव होने के बाद भी ये टंग रोलिंग का काम कर रहा है। मतलब जो एक्सप्रेस क्या हो रहा है, वो रोलिंग वाला टंग रोलर है। ओके। जबकि तीसरे केस में स्मॉल और दोनों जीन रिसेसिव है, दोनों एलील रिसेसिव है, तब वहाँ पे नॉन रोलर है। अब यहाँ पे समझते हैं, जब केवल हमारा कोई फिजिकल, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, जब फिजिकल अपीयरेंस फिजिकली देख के पता लगाया जाए कि वो डोमिनेटिंग है कि रिसेसिव है, तो उसे कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि टंग रोलर, हमारा कैपिटल आर भी शो कर रहा है, कैपिटल और स्मॉल आर भी शो कर रहा है, जबकि स्मॉल और क्या है, नॉन रोलर है। ओके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पे दो टर्म और निकल के आएंगे, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब जीनोटाइप क्या होता है, जो जीन लेवल पे हम डिस्क्राइब करें कि ये डोमिनेटिंग है कि रिसेसिव है। तो जीन लेवल पे ये क्या है, कैपिटल और इसमें एक दोनों हमारा डोमिनेटिंग है, लेकिन फिर भी ये क्या है, डोमिनेंट है, ठीक। यहाँ पे एक ही डोमिनेटिंग एलील है, लेकिन फिर भी ये डोमिनेंट है। यहाँ पे दोनों रिसेसिव एलील से रिसेसिव है। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ ए जीन पास्ट आर कॉल्ड जीनोटाइप। जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहलाता है जीनोटाइप कहलाता है, जिसको हम एंड द एक्सप्रेस सोन कैरेक्टर, जो वही फिजिकल अपीयरेंस होता है, एक्सप्रेस सोन कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। यहाँ पे देखिए दो टाइप के फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसा मैं बोल रहा था ना, फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप के, एक होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस जिसमें दोनों चीज़ जो है सेम हो, जैसे कैपिटल आर हो, होमोजाइगस है, ठीक। हेटेरोजाइगस एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। दोनों में क्या कर रहा है, टंग रोलर है। ओके। जबकि इसमें केस में ये होमोजाइगस रिसेसिव है, जो कि नॉन रोलर है। यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप की डिफिनीशन अच्छी दी हो, यही हमेशा याद रखिएगा। जीनोटाइप द सेट ऑफ जीन प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड इज अ फिनोटाइप। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।